स्कूल से अपने घर लौटा था। घर लौटते ही वो अपना बस्ता फेंककर गांव के बड़े से पेड़ के पास चला जाता है, जहां पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। बिल्लू उन्हें देखकर कहता है, बाबा, मुझे कहानी सुननी है। 10 रुपए दो और आधे घंटे के लिए कहानी सुन लो। बताओ बच्चे, पैसे लाए हो ना? हाँ, लाया हूँ बाबा जी। बिल्लू अपनी जेब से 10 रुपए निकाल कर बाबा को दे देता है। ये लीजिए बाबा जी, अब सुनाइए ना कहानी। हाँ हाँ, अभी सुनाता हूँ, तो सुनो। ये कहानी है गोराई गांव की, जहाँ पर नेहा नाम की एक गूंगी लड़की रहती थी। एक दिन वो बाहर घूमकर घर आ रही थी, तभी वो अपने माता पिता को झगड़ते हुए सुन लेती है और वो दरवाजे पर ही खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण ही मैं तुम्हारी गूंगी बेटी को घर में रखे हुए हूँ। जब मौका था तभी मुझे उसे कहीं छोड़ कर आ जाना चाहिए था। ऐसा मत कहिए आप, वो हमारी बेटी है। बेटी नहीं, बोझ है हमारे सिर पर वो। सिर्फ तुम्हारे कारण ही मुझे उसे अपने घर में रखना पड़ा। तुम्हारी बच्ची की वजह से परिवार ना जाने कितने ताने सुनता है हर दिन। आप इसका दोष सिर्फ मुझे ही क्यों दे रहे हैं? क्या वो आपकी बेटी नहीं है? जब वो लोग झगड़ रहे थे, उसी वक्त नेहा अंदर आ जाती है और उसकी माँ उससे कहती है, आ गई खेलकर? जाओ, हाथ पैर धो लो। हाथ पैर धो लो, हमें दूसरे गांव जाना है, लखनपुर में। जाओ, देख क्या रही हो? जाओ, अंदर जाकर हाथ पैर धो लो। नेहा के माता पिता उसे लेकर लखनपुर में एक मंदिर के पास जाते हैं और नेहा के पिता उससे कहते हैं, नेहा, यहीं रुको, मैं और तुम्हारी माँ 1 घंटे में आ जाएंगे। नेहा सिर हिलाकर हाँ कहती है। उसके माता पिता चले जाते हैं। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं, रात हो जाती है, सुबह हो जाती है और नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाती है कि उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए हैं। तभी उसके पास एक साधु आता है। अरे बेटा, कहाँ घूम रही हो और रो क्यों रही हो? इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, समझा, तुम बोल नहीं सकती हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वह साधु अपने झोले से एक छड़ी निकालता है और कहता है, परी ओ परी, छोटी परी, बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने एक दोस्त ढूंढ लिया है। तभी एक छोटी सी परी वहाँ प्रकट हो जाती है। मेरी दोस्त, नई दोस्त, वाह, हेलो, हाय। ये लड़की बोल नहीं सकती है छोटी परी। अब तुम जितनी बातें करनी है कर सकती हो। चलो मैं चला, अब तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना है। वो साधु उस छोटी परी को नेहा के पास छोड़कर चला जाता है और वो छोटी परी नेहा से पूछती है, तुम्हारा नाम तो होगा ना कुछ? क्या नाम है तुम्हारा? नेहा सिर्फ अपना सिर हिलाती है। रुको, मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़ लेती हूँ। बस मुझे तुम्हारे सिर को अपने हाथ से छूना होगा, फिर मैं तुम्हारे बारे में सब जान जाऊंगी कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, सब कुछ। परी उसके सिर पर हाथ रखती है और सब जानने लगती है। तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण ही मैं तुम्हारी गूंगी बेटी को घर में रखे हुए हूँ। जब मौका था तभी मुझे उसे कहीं छोड़ कर आ जाना चाहिए था। ऐसा मत कहिए आप, वो हमारी बेटी है। बेटी नहीं, बोझ है हमारे सिर पर वो। तुम्हारी बच्ची की वजह से परिवार ना जाने कितने ताने सुनता है हर दिन। आप इसका दोष सिर्फ मुझे ही क्यों दे रहे हैं? क्या वो आपकी बेटी नहीं है? हाथ पैर धो लो, हमें दूसरे गांव जाना है, लखनपुर में। जाओ, देख क्या रही हो? नेहा, यहीं रुको, मैं और तुम्हारी माँ 1 घंटे में आ जाएंगे। तुमने ये सब अकेले सहा? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। मुझे भी मेरे लोगों ने हमारी दुनिया से निकाल दिया क्योंकि मैं कमजोर थी। मगर तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चलो
गांव चलते हैं। मैं तुम्हें बोलने की शक्ति तो नहीं दे सकती, मगर तुम्हें इतनी शक्ति दे सकती हूँ कि तुम गाना गा सको। नेहा और परी दोनों गांव के बीच पहुंचते हैं। नेहा, मेरी तरफ देखो। परी नेहा के चेहरे को छूती है और उसमें गाना गाने की शक्ति आ जाती है और उसने एक झोला अपने सामने रखा और गाना गाना शुरू कर दिया। मेरी बातें, मेरी आवाज सुन लो दुनिया वाले, मेरा जो गम है तेरा भी है, हम एक समान बने हैं। ये गाना सुनकर वहाँ थोड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और सब उस झोले में पैसे डालने लगे। तभी उस भीड़ में एक आदमी खड़ा था जो नेहा के गाने से बहुत प्रभावित हुआ था। उसका नाम था मनप्रीत सिंह। मनप्रीत नेहा के पास जाता है और उससे कहता है, वाह, क्या गाया है आपने और कितने अच्छे बोल थे आपके इस गाने के, सुनकर मजा आ गया। नेहा तो बात नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो परी मनप्रीत की बात का जवाब देती है। ये मेरी दोस्त नेहा है, ये बोल नहीं सकती। आप तो एक परी हैं और अगर नेहा जी बोल नहीं सकती हैं तो गा कैसे सकती हैं? ये मैंने किया है। मैं उसे सिर्फ गाने की शक्ति दे सकती हूँ और उसके मन को पढ़ सकती हूँ। जी ये भी सही है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता था कि मैं गायकों और कलाकारों का अखाड़ा लगाता हूँ गांव में। नेहा जी का गाना सुनकर लगा कि इन्हें भी पूछ लूं, क्या आप मेरे अखाड़े में गाना गाना चाहेंगी? लड़ाई के अखाड़े में गाना? ओ जी, लड़ाई के अखाड़े नहीं, गाने के अखाड़े। वो क्या कहते हैं, शो, जिसे लोग देखने आते हैं, उसे हम अपनी भाषा में अखाड़ा कहते हैं। परी नेहा की ओर देखती है और नेहा सिर हिलाते हुए मनप्रीत के अखाड़े में गाना गाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्या, नेहा अखाड़े में जाती है, मगर दिक्कत सिर्फ इतनी सी होती है कि अखाड़ा गोराई गांव में था और नेहा गोराई गांव की ही थी। मनप्रीत अखाड़े के स्टेज की टिकटें गूंगी का गाना नाम से बेचता है। टिकट लेते समय कई लोग बातें कर रहे थे। गूंगी का गाना, ये कैसा अखाड़ा है भाई? अब तो जाकर ही पता चलेगा। नेहा स्टेज पर जाती है और उसके साथ वो परी भी होती है। नेहा अपना गाना गाना शुरू कर देती है। जाने ना तो मेरे दिल की बातें, जाने ना तो मेरी हालातें, रात की चांद हूँ मैं, तुम सब सूरज हो सुबह के, मैं सूखी तालाब हूँ, तुम सब बहते जैसे झरना, मैं एक खामोशी हूँ, तुम सब हो कहानियाँ, मैं एक फीकी शायरी, तुम सब रंगीन शाम हो, जाने ना तो मेरे दिल की बातें, जाने ना तो मेरी हालातें। सब ये गाना सुनकर शांत हो गए और एक राज की बात बताऊं? क्या? उस अखाड़े में नेहा के माता पिता भी आए हुए थे। जब वो अपनी बेटी नेहा को गाते हुए देखते हैं तो उससे मिलने के लिए अखाड़े के पीछे जाते हैं, मगर उसी रास्ते पर परी उन्हें रोक लेती है। आप लोग नेहा के माता पिता है ना? आपको नेहा के साथ इतना गलत करके जरा भी शर्म नहीं आई? आपने उसे कितनी चोट पहुंचाई है। तुम तो परी हो। तो तुम वही हो जिसके कारण नेहा गाना गा पा रही है। जब वो परी और नेहा के माता पिता एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, उसी वक्त मनप्रीत वहाँ आ जाता है, हाथ में पैसे लेकर। अरे परी जी, नेहा ने तो आज कमाल ही कर दिया। आज से पहले इतनी कमाई कभी नहीं हुई। ये अखाड़ा आपने आयोजित किया था? हाँ, क्यों, आप कौन है जी? जी, हम नेहा के माता पिता हैं। आप ये पैसे नेहा को देने जा रहे हैं? लोगों ने उसके लिए दिया है। तो ये पैसे आप मुझे दे दीजिए, मैं नेहा को दे दूंगा। नहीं मनप्रीत जी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। तभी नेहा भी वहाँ आ जाती है और उसके पिता उससे कहते हैं, बेटा, मुझे गर्व है कि मैंने तेरी जैसी बेटी को इस दुनिया में लाया। जरा बताना इन मनप्रीत साहब को कि तुम हमारी बेटी हो। हाँ बेटा, बता दो, फिर घर चलो हमारे साथ।
और इसके बाद हम अखाड़े में प्रदर्शन करवाएंगे तुम्हारे लिए। अब तुम बोलने लगी हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। 1 मिनट, आप नेहा के माँ बाप हो और आपको इतना भी नहीं पता कि नेहा सिर्फ गाना गा सकती है, वो भी परी की मदद से, मगर बात नहीं कर सकती है। मैंने कहा था ना मनप्रीत जी, ये सिर्फ नेहा के पैसों को देखकर उसे अपना बनाने की बात कर रहे हैं। नेहा अपने माता पिता के साथ वापस नहीं जाती है, वो वापस लखनपुर चली जाती है परी के साथ और आगे से कभी अपने माता पिता का चेहरा नहीं देखती है। ये कहानी सच में हुई है? हाँ, बिल्कुल सच में हुई है। मैं ये कहानी जाकर अपने पिताजी को सुनाऊंगा, मगर वो मुझसे पूछेंगे कि ये कहानी मैंने किससे सुनी है, तो मैं किसका नाम लूं? कहना मनप्रीत जी ने सुनाई है। अच्छा, तो आप ही मनप्रीत जी अखाड़े वाले हैं?